आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है भगवान शिव और एक दुखी कौवा। हमारी आज की कहानी एक रोते हुए कौवे की है जो अपनी जिंदगी से परेशान है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक कौवा वहां आया और वह दुखी होकर भगवान शिव से बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे ये कैसी योनि दी है। मैं इस योनि में जन्म लेकर बहुत दुखी हूँ। उसका ऐसा दुख भरा कथन सुनकर भगवान शिव उस कौवे से बोले कि इस योनि में तुझे क्या दिक्कत है। कौवा बोला, हे प्रभु, आप मेरा ये शरीर देख रहे हैं, ये बिल्कुल काला है और सभी लोग मुझे कौवा कौवा कहते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ तक भी सुनना पसंद नहीं करता। कौवे की इतनी बात सुनकर माता पार्वती के मन में ममता का भाव उभर आया और वह भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, ये कौवा कितना दुखी है, आप उसकी मदद कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उस कौवे से बोले कि तुम क्या चाहते हो। तो वह कौवा बोला, हे प्रभु, मुझे किसी और योनि में परिवर्तित कर दिया जाए। कौवे की बात सुनकर पहले तो भगवान शिव ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कौवे को उसके मन मुताबिक योनि मिलनी चाहिए। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौवे ने कहा कि प्रभु, आपकी क्या शर्त है। भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरे सामने जिस भी योनि के जीव को लेकर आओगे, मैं तुम्हें उसी में परिवर्तित कर दूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हो गया। अब वह किसी ऐसे जीव की खोज में निकल पड़ता है जो अपने जीवन में बहुत खुश हो। तभी उसकी नज़र एक हंस पर पड़ती है। वह कौवा सोचता है कि ये हंस कितना सुंदर है, मुझे तो इसी की योनि चाहिए। वह हंस से प्रार्थना करता है कि आपको भगवान शिव ने बुलाया है। कौवे के कहने पर वह हंस भगवान शिव के पास चला जाता है। वह हंस भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद पूछता है कि प्रभु, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है। भगवान शिव बोले कि हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने जीवन में खुश हो। तो वह हंस बोला कि नहीं प्रभु, मेरा ये शरीर कितना कोमल है, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए मोती अर्थात पत्थरों को खाना पड़ता है। मैं पत्थरों को खाकर ही जीवित हूँ। हे प्रभु, आप तो समझ ही सकते हो कि मैं ऐसे जीवन के साथ प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। हंस की बात सुनकर भगवान शिव बोले कि ये कौवा तो समझ रहा था कि तुम सबसे सुंदर हो और अपने जीवन में बहुत खुश हो। हंस बोला कि नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भगवान शिव ने हंस से पूछा कि तुम्हें कौन सी योनि पसंद है। भगवान शिव के ऐसा पूछने पर हंस बोला कि मुझे तो तोते की योनि में बहुत प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। वह जब चाहे और जहाँ चाहे वहाँ घूमता है। उसका रंग कितना सुंदर होता है। वह फल, मेवा, मिष्ठान आदि चीजें खाता है। वह कितना प्रसन्न रहता होगा। मुझे तो तोते की योनि बहुत पसंद है। हंस की बात सुनकर कौवा भी सोचने लगा कि तोते की योनि में ज्यादा प्रसन्नता है। हंस तो वैसे ही दुखी है। अब भगवान शिव उस हंस और कौवे से बोले कि तुम दोनों जाओ और तोते को लेकर आओ। दोनों तोते की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक तोते को लेकर भगवान शिव के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अब भगवान शिव ने तोते से पूछा कि क्या तुम अपनी इस योनि में प्रसन्न हो। तो वह तोता बोला, नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो हमेशा
कैद होने का खतरा बना रहता है। मैं कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता हूँ, क्योंकि मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दे। तोते की यह बात सुनकर हंस और कौवा भी सोचने लगे कि तोता सही कह रहा है, इसकी सुंदरता ही इसके लिए मुसीबत बनी हुई है। भगवान शिव ने उस तोते से पूछा कि तुम यह बताओ कि तुम्हें कौन सी योनि में प्रसन्नता लगती है। वह तोता बोला, हे प्रभु, मुझे तो मोर ज्यादा प्रसन्न दिखाई देता है, क्योंकि वह सुंदर तो है ही, साथ ही उसे किसी प्रकार की कैद का भी खतरा नहीं है। वह अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ घूमता है और प्रसन्नता के साथ नाचता भी है। अब भगवान शिव उनसे बोले कि अब तुम सब जाओ और किसी मोर को मेरे समक्ष लेकर आओ। वह तीनों भगवान शिव की बात सुनकर मोर की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक मोर को लेकर वह तीनों भगवान शिव के सामने उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शिव ने उस मोर से पूछा कि मोर, तुम अपने जीवन में कितना खुश हो। वह मोर बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भगवान शिव ने पूछा कि ऐसा क्यों है। वह मोर बोला, हे प्रभु, इस योनि में होने के कारण मुझे सर्वाधिक कीड़े मकोड़े और सर्प आदि को खाना पड़ता है। मेरे सुंदर पंखों के कारण लोग मेरी हत्या कर देते हैं, इसलिए मुझे तो हर समय अपनी मृत्यु का भय लगा रहता है। मोर की यह बात सुनकर कौवा, हंस और तोता तीनों सोच में पड़ गए और अब हर कोई सोचने लगा कि मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन जहाँ इस संसार में तो जितने भी जीव जंतु हैं वह सभी अपने जीवन में किसी न किसी कारणवश दुखी हैं। यह सोचकर वह चारों भगवान शिव से माफी मांगने लगते हैं। वह कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें जो समझाने का प्रयास कर रहे थे हम वह समझ चुके हैं। अब हमें यह पता लग गया है कि संसार में प्रत्येक जीव का दुख उसकी सोच पर निर्भर होता है। हे प्रभु, आपने जिसको जो कुछ भी दिया है वह उसकी आवश्यकता के अनुसार ही दिया है, लेकिन जीव इस बात को समझ ही नहीं पाता है और अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होता रहता है। इतना कहकर वह चारों भगवान शिव से आज्ञा लेकर वहां से चले गए। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ खूबियां और कुछ कमियां दी हैं। यह तो हर व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर की खूबियों को देखकर अभिमान महसूस करता है या फिर अपनी कमियों को महसूस करके दुखी रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।